ये बहुत पुरानी समय की बात है। रंगापुर नामक एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 3 संतानें थी, एक लड़का और 2 लड़कियां। राजकुमार बेहद बलशाली, सुंदर और चतुर थे। इस तरह दोनों राजकुमारी भी चतुर, सुंदर और रूपवती थे। लेकिन उनमें से छोटी राजकुमारी एक जिद्दी और घमंडी प्रवृत्ति के थे। राजा की बड़ी बेटी की शादी दूसरे एक राजकुमार के साथ पहले से हो चुकी थी। अब राजा और रानी अपनी प्रजा और परिवार के साथ खुशी में थे। उस राज्य के राजधानी से दूर एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपनी 2 बेटियां के साथ रहता था। दोनों बहनें बेहद सुंदर और रूपवती थे। वो बूढ़ी छोटे मोटे काम करके उस कमाई से लड़कियों का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन की बात है, छोटी लड़की ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, माँ को रोज दूसरों के यहाँ नौकरी करके हम लोगों को पालने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक फूलों का पेड़ बन जाऊंगी, तुम वे पेड़ से बेहद सारे फूल चुनकर बाजार में बेच के पैसे कमा लेना। छोटी बहन की ये बात सुनकर बड़ी बहन को बेहद आश्चर्य हुआ। वो बोली, अरे तू कैसे फूल वाला पेड़ बनेगी? इसके बाद छोटी लड़की ने कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में कहूंगी। सबसे पहले तुम घर को झाड़ पोछा करके साफ करो, फिर जाक नहा लो। बस आते समय कुएं से 2 घड़े पानी भर कर लाओ, मगर ध्यान रखना अपने ने नाखूनों से भी उसका पानी नहीं छूना। छोटी बहन की ये बातों को बड़ी बहन ने बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद उसने झाड़ पोछा करके सारा घर साफ किया, नहाई, फिर छोटी बहन के निर्देश अनुसार कुएं से 2 घड़ा पानी भर कर ले आई। उनके घर के आगे एक बेहद बड़ा पेड़ था। उसके नीचे की जगह पर भी बड़ी बेटी ने झाड़ लगाकर साफ किया। तब छोटी बहन ने कहा, दीदी, मैं अब इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करूंगी। तुम ऐसा करना कि इस घड़े का पानी मेरे शरीर पर डाल लेना, तब मैं एक पुष्पित वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। तुम जितना चाहो उतने फूल तोड़ लेना, मगर याद रखना पेड़ की कोई भी डाली नहीं तोड़ना, पत्ते नहीं तोड़ना। पर्याप्त फूल चुन लेने के बाद मेरे ऊपर यानी पेड़ पर एक घड़ा भर के पानी डाल देना, तब मैं फिर लड़की बन जाऊंगी। ये कहकर छोटी लड़की ने वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगा। निर्देश के अनुसार बड़ी बहन ने उसके ऊपर घड़ा पानी डाला। देखते ही देखते वो फूलों से भरा एक सुंदर पेड़ बन गई। बड़ी बहन ने जरा भी बिना चोट पहुंचाए बेहद सारे फूल तोड़े। 2 जैसे ही टुकड़ियां फूलों से भर गई। उस वक्त बड़ी लड़की ने छोटी लड़की पर घड़ा भर पानी डाला। पानी डालते ही उसने उस पेड़ से लड़की बन गई। अब वे दोनों फूलों की टोकरियां को उठाकर घर तक ले आए। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। दोनों ने मिलकर फूलों से बेहद सुंदर सुंदर मालाएं बनाई। इसके बाद दीदी ने चिंतित होकर अपनी बहन से पूछा कि इन फूलों को अब किसके पास जाकर बेचे। छोटी बहन बहुत चतुर थी। उसने अपनी दीदी की इस चिंता को दूर करते हुए सलाह दी कि इन फूलों माला को लेकर राजमहल में बेचा जा सकता है। इसके बाद दोनों फूलों का मालाएं लेकर राजमहल की ओर जाने लगी। कुछ घंटे यात्रा के बाद दोनों राजमहल में पहुंचे और मुख्य द्वार पर जाकर आवाज देने लगी। दोनों की आवाज राजकुमारी के कमरे तक गई। राजकुमारी ये सुनकर अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ, कोई फूल बेच रही है, फूल की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है, मेरे लिए खरीद लो ना। ये सुनकर रानी ने नौकरानी से कहकर उन 2 लड़कियों को उसके पास बुलाया और सभी फूलों को राजकुमारी के लिए खरीद लिया। खरीद कर रानी ने कहा, कितने पैसे देने हैं? इसका जवाब में बड़ी बहन ने कहा, हम तो गरीब लोग हैं, आपको जितना देना को मन करे दीजिए। ये सुनकर रानी ने उनको खूब सारे पैसा देकर विदा किया। इसके बाद दोनों घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, पैसों को छिपा कर रख देना, अभी माँ से कुछ मत कहना। बड़ी बहन भी ऐसा ही किया। इस तरह वे दोनों रोज फूल निकलते थे और बेच आते थे। इस तरह उनके पास काफी सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा, अब तो हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, क्या अब हम माँ को बता दे? छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, अभी नहीं, इस पर माँ को गुस्सा आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? गुस्से में वो हमारी पिटाई भी कर सकती है, इसीलिए हम माँ को नहीं बताएंगे। और दोनों ने ऐसा भी किया। यहाँ राजकुमार अपनी बहन पास इतना सुंदर फूल देखकर सोचने लगा कि ये फूल कहाँ से आते हैं, यहाँ कौन लाता है, किस पेड़ से फूल निकलते हैं। ये सोचकर राजकुमार ने अपनी बहन से पूछा कि इतना सुंदर फूल किसने दिया? इस पर राजकुमारी ने अपने भाई को
सब कुछ बताया। इसके बाद राजकुमार ने उनके आने की प्रतीक्षा की। जब राजकुमार ने उन दोनों लड़कियों को फूल लेट हुए देखा तो उन्होंने ये जानने को चाहे कि इस फूल किस पेड़ से उगते हैं। जब दोनों फूल बेच के घर जाने लगे तब राजकुमार ने उन दोनों का पीछा करके उनके घर तक गया, मगर उन्हें यहाँ कोई फूलों का पेड़ या पौधा कुछ भी नहीं दिखा। उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि बिना कोई पौधा और पेड़ के ये इतना सुंदर फूल कैसे ले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने घर आकर इसका समाधान खोजने लगा, मगर उन्हें कोई समाधान नहीं मिल सका। अगले दिन राजकुमार ने सुबह सुबह ही दोनों बहनें की घर तक गई ताकि पता चले कि ये दोनों फूल लाने के लिए कहाँ जाते हैं। राजकुमार ने यहाँ जाकर वो घर के सामने जो बड़ा पेड़ था उसमें छिपकर बैठ गया। सब दिन की तरह आज भी दोनों बहनें पेड़ तले की जमीन को झाड़ लगाकर साफ कर दी। फिर पहले जैसे ही बड़ी बहन ने नहाया और 2 घड़े पानी लेकर आया। फिर यही छोटी बहन ने ध्यान लगाकर एक सुंदर पेड़ में बदल गया। बड़ी बहन ने बेहद सारे फूल तोड़ा, फिर फूलों का पेड़ लड़की बन गई। राजकुमार ने ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद राजकुमार ने राजमहल को लौट आया और जाकर बिस्तर पर पड़ा रहा। राजा और रानी ने आकर उसकी सेहत के बारे में पूछताछ की, परंतु राजकुमार ने कुछ ना कहा। फिर उनका मित्र यानी मंत्री जी का बेटा उसने आकर पूछा। राजकुमार ने माता पिता के आगे जो बात छिपाई थी मित्र के आगे उसे नहीं छिपा सका और सारी घटना उसके सामने विस्तार से कहा। इसके बाद मंत्री बेटे ने राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। राजा ने ये सारे बात सुनकर दूध को उस दोनों बहनें की माँ को बुलाने भेजा। बूढ़ी को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो दूध से संदेश सुनकर डर गई और कांपते कांपते राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे शांति से बात की और अपने बेटे के लिए उसने बूढ़ी की लड़की को मांगा और कहा, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, हम उनमें से एक की शादी मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। ये सुनकर बूढ़ी अब और ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा कि राजा को मेरी बेटियों के बारे में कैसे पता चला। वो कांपती सी आवाज में जवाब दिया, महाराज, मैं गरीबन अपनी बेटी को आपके घर देने में कैसे इनकार कर सकती हूँ। ये सुनते ही राजा ने तुरंत एक चांदी की थाली में पान पत्ता और नारियल देकर शादी तय कर दी। इसके बाद वो बूढ़ी घर लौटी। उसने सोच रहा था कि शायद ये दोनों कुछ किए होंगे, इसीलिए राजा ये शादी की बात किए। घर लौटते ही बूढ़ी ने अपने हाथ में एक झाड़ू ली। उसे दोनों बेटियों को मारकर डांटा, बता तुम दोनों कहाँ गई थी। राजा ने तुम दोनों के बारे में पूछा है, बताओ तुम दोनों रोज कहाँ जाते हो। दोनों बहनें को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब एक ने पूछा, अम्मा हमें क्यों मार रही हो, हमें गाली क्यों दे रही हो, क्या किया हमने। इसके बाद बूढ़ी ने कहा, सच बताओ तुम दोनों कहाँ गई थी, ऐसे तुम्हारे बारे में महाराज को कैसे पता चला। ये बोलते बोलते बड़ का क्रोध और भी बढ़ता गया। ये सब देखकर दोनों घबराते हुए अपनी माँ के आगे सारा राज खोल दिया और जाकर सारा जमा पूंजी लाकर बूढ़ी के आगे रख दिया। उन दोनों ने सोचा था कि माँ को ये काम अच्छा लगेगा और माँ चकित हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। बूढ़ी ने जैसे ही ये सब देखा उसका क्रोध पूरा पड़ा चढ़ता ही गया। बूढ़ी ने कहा, घर में मेरे रहते हुए तुम्हें ये सब कैसे और क्यों किया, और क्या किसी ने इस तरह की कहानी भी सुनी होगी। फूलों का पेड़ मुझे छोटी समझ रहे हो, अगर सच है तो मेरे आगे एक बार पेड़ बनकर दिखा। इस प्रकार बूढ़ी ने दोनों को गाली देने लगी। दोनों ने बूढ़ी को शांत करने की बहुत बार कोशिश ही की। अंत में कोशिश में असफल होकर आखिर छोटी लड़की को पेड़ बनना ही पड़ा। ये देखकर बूढ़ी बड़ा आश्चर्य हुआ और इसके बाद उसका क्रोध भी शांत हो गया। अगले दिन राजा का राजदूत दोबारा बूढ़ के पास आया। दूत ने राजा का संदेश लेकर आया था। दूतों ने बूढ़ी को राज महल आने का निमंत्रण दिया। बूढ़ी ये सब सुनकर दूत के साथ राजमहल पहुंचा। बूढ़ी ने राजा से पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना है। फिर राजा ने बूढ़ी को कहा, विवाह का दिन तय करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। इस पर बूढ़ी ने सिर्फ इतना ही कहा, महाराज की जैसी इच्छा होगी, वे जब चाहे शादी रचवा सकते हैं। इस पर राजा ने राजकुमार की शादी की तैयारियां करने के लिए सभी पात्र मंत्री को निर्देश दे दिया। शादी की तैयारियां हुई, सभी रिश्तेदार और प्रियजन आए। शुभ मुहूर्त में शादी का मंडप सजा गया
और पेड़ बनने वाली लड़की से। राजकुमार की शादी हो गई। दोनों काफी खुश थे। राजा और रानी भी अपनी बेटे की शादी में बेहद सारे दान आदि कार्य किए। शादी हो जाने के बाद उन दोनों को एकांत में रहने के लिए छोड़ दिए और सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए निकल गए। घंटा भर बिता, लेकिन राजकुमार ने एक शब्द तक नहीं बोला। राजकुमार चाहता था कि सबसे पहले उसकी पत्नी बात शुरू करे और लड़की चाहती थी कि उसका राजकुमार पहले बातचीत शुरू करे। ऐसे करके 2 दिन बीत गया। तीसरे 3 लड़की को चिंता हुई कि उसका राजकुमार बात ही क्यों नहीं कर रहा है, फिर तो मुझसे शादी ही क्यों की। इसीलिए तीसरे दिन के रात को लड़की ने राजकुमार को कहा, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। राजकुमार भी तो यही चाहता था कि वो पहले मुंह खोले। जवाब में राजकुमार ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। इस पर लड़की ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। कहो तुम क्या चाहते हो, मुझे आपके लिए क्या करना है। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक सुंदर फूल वाला पेड़ बनते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फूल वाला पेड़ कैसे बनते हो। इस पर लड़की ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो, मैं कोई भूत या देवता नहीं, मैं भी और जैसी ही एक सामान्य लड़की हूँ। क्या कोई इंसान भी कभी पेड़ बन सकता है। फिर राजकुमार ने कहा, इस तरह झूठा बोल के धोखा देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उस दिन तुम्हें एक सुंदर फूल का पेड़ बनते हुए देखा है। तुम मेरे लिए पेड़ नहीं बनोगी तो बताओ किसके लिए पेड़ बनोगी। लड़की ने अपनी सड़ी के आंचल से अपने आंसू पोंछे। फिर कहा, आप गुस्सा ना हो, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं जरूर आप जो चाहेंगे वो बनूंगी। इसके लिए अब आप 2 घड़ा पानी भर कर ले आए। राजकुमार भी ऐसा ही किया, पानी भरकर 2 घड़ा ले आया। फिर राजकुमार बोला, तुम दुखी मत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मेरी एक इच्छा थी, इसीलिए तुम्हें कहा। लड़की ने इस पर सहमति जताई। तब राजकुमार जाकर कमरे की सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया ताकि ये कोई ना देख सके। यहाँ लड़की ने पानी को एक विशेष मंत्र से मंत्र किया। लड़की ने कहा, ध्यान रखना, आप मन चाहे फूल चुन लेना, मगर किसी भी हालत में पेड़ की किसी भी डाली को ना ही तोड़ना और ना ही मोड़ना। फिर ये कहकर वो कमरे में यान लगा बैठ गई। बाकी का सारा क्रम उसे सीखकर राजकुमार ने ठीक समय पर उसके ऊपर पानी उड़ेला। जैसे ही उसने पानी उड़ा वैसे ही उसकी पत्नी ने एक सुंदर फूलों का पेड़ बन गई। फूलों का पेड़ बनते ही कमरे में फूलों की खुशबू फैलने लगी। राजकुमार ने अपनी पत्नी के बात को मानकर नियम के अनुसार बेहद सारे फूल तोड़ा। इतना फूल तोड़ा कि फूलों का एक गद्दी हो गई। तब राजकुमार दूसरे घड़ा का पानी लाकर अपनी पत्नी यानी पेड़ के ऊपर डाल दिया। जैसे ही उसने पानी डाली पेड़ से, उसका का पत्नी फिर से मनुष्य हो गई और दोनों ने वो फूलों को फैलाकर उनका गद्दा बनाया और उसमें लौटा। बेहद दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात को दोनों ढेर सारे फूलों का गद्दा बनाते और सुबह उस सभी फूलों को खिड़की से बाहर फेंक देते। ऐसे करते हुए उनके खिड़की के बाहर फूलों का एक ढेर पहाड़ दिखने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमार की छोटी बहन ने ये फूलों का ढेर देखा और अपनी माँ से जाकर कहा, माँ देखो भैया भाभी बहुत सारे फूल लाकर सुबह होते ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, मगर देखो मुझे आज तक एक फूल भी नहीं दिया। ये सुनकर रानी ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं उससे कहकर तुम्हें भी फूल दिलवा दूंगी। ऐसा कहकर रानी ने राजकुमारी के लिए फूल मंगवा लिया। इस घटना को भी बेहद दिन बीत जाता है। उस समय के बीच में राजकुमारी को अपनी भाभी की फूलों का पेड़ बनने के राज को जान लिया। फिर एक दिन राजकुमार ने किसी एक काम से बाहर गया हुआ था। इस मौके पर राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से कहा, हम सब पारिजात वृक्ष के पास जाकर खेलेंगे, साथ ही अपनी भाभी को भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि भाभी ने फूलों वाला पेड़ बनती है। अगर तुम सब मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम सबको खुशबूदार फूल दूंगी। ये सुनकर सभी सहेलियां खुश होकर जाने के लिए हाँ किया। फिर राजकुमारी जाकर अपनी माँ से कहा, माँ हम सब खेलने जा रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं भाभी को भी साथ ले जाओ। रानी ने कहा, ठीक है, मगर एक साथ जाना और भाभी को अकेला मत छोड़ना। माँ से ये सब सुनकर राजकुमारी ने खुशी से अपनी भाभी के पास गया। यहाँ जाकर उसने कहा, भाभी हमारे साथ खेलने के लिए चलो, सभी सहेलियां भी चल रहे हैं। लेकिन भाभी ने कहा,
अपने भैया से स्वीकृति लेकर, आओ फिर जाएंगे। उस समय में यहाँ राजकुमार पहुँचता है। उसे देखकर राजकुमारी ने कहा, भैया हम सब सहेलियां मिलके परिजात पेड़ के पास खेलने जा रहे हैं, मैं भाभी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, भेज दो ना भैया। इस पर राजकुमार ने कहा, अरे मुझे पूछने की क्या बात है, लेकिन तुम्हें की स्वीकृति लेनी होगी। इसके बाद राजकुमारी ने रानी के पास गई और बोली, ये क्या बात है माँ, मुझे तुम स्वीकृति नहीं देती, भैया के पास भेज देती हो। उधर भैया तुम्हारे पास भेज देते हैं, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, लगता है तुम्हें बेटी से ज्यादा वह प्यारी हो गई है। इसके बाद रानी ने हल्का मुस्कुराकर कहा, बेटी इस तरह कठोर बातें नहीं करते, ठीक है अपनी भाभी को अपने साथ ले जाओ, मगर शाम से पहले आ जाना। राजकुमारी खुश होकर अपनी भाभी और सहेलियों के साथ खेलने के लिए चला गया। जाकर पारिजात वृक्ष की छाव में सब सहेलियों के साथ राजकुमारी भी खेलने लगी। इस बीच राजकुमारी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैंने सुना है कि आप फूलों पेड़ बन जाते हो, हमें भी दिखाओ ना कि आप कैसे फूलों वाला पेड़ बनती हो। मेरी साथ ही सभी सहेलियां भी देखना चाहती हैं। इस बात पर भाभी ने कहा, ऐसा तुमसे किसने कहा, मैं भी तुम जैसे ही एक इंसान हूँ, भला कोई इंसान भी पेड़ बन सकता है फिर। राजकुमारी ने कहा, भाभी देख रही हो ना, मेरी और मेरी सहेलियों के बालों पर एक भी फूल नहीं है, हमारे लिए एक बार बन जाओ ना। इसके बाद भाभी ने उन्हें बेहद बार समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी, तो फिर जाकर वो पेड़ बनने के लिए राजी हो गई। इसके बाद भाभी ने सबको निर्देश दिए कि जाओ पहले 2 घड़ा भर के पानी ले आओ। सभी ने जाकर पानी ले आए और फिर वो पानी को मंत्र किया। फिर उसने ध्यान करने बैठा और कहा, मैंने ध्यान करते समय तुम किसी एक घड़े का पानी को मेरे ऊपर डाल देना, लेकिन ये याद रखना जितना चाहे उतना फूल तोड़ना, लेकिन किसी डाली को मत तोड़ना। ऐसा कहकर वो ध्यान करने लगा। थोड़ी देर के बाद सभी ने ऐसा ही किया। उन्होंने जैसे ही पानी डाली, वो एक सुंदर खुशबूदार फूलों वाला पेड़ में बदल गई। ये सब होते हुए शाम हो चुकी थी। ये ग्रीष्म का समय था, इसीलिए आकाश में बिजली कड़क के साथ थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। सभी बारिश के लिए जल्दी जल्दी फूल चुनते हुए सावधान में नहीं रहे और थोड़ी पत्ते भी तोड़ दिए। तब तक बारिश बेहद जोरों से शुरू हो गए। बारिश के कारण राजकुमारी और सभी सहेलियों ने बिना अपनी भाभी को इंसान किए यहाँ से चले गए। थोड़ी देर में जोरों के बारिश के कारण यहाँ पानी बेहद जोरों से बहने लगा। फूलों वाला पेड़ बनते हुए वो उस पानी में बह गया, लेकिन कैसे करके वो अपने आप को इंसान का रूप बनाया और एक किनारे जा लटका। उसने इंसान तो बनी, लेकिन पतन तोड़ने वजह से उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था। इधर राजकुमार ने अपनी बहन को सहेलियों के साथ देखा, पर उसे उसकी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि वो भाभी को कहाँ छोड़कर आई है। इसके बाद राजकुमारी ने वहां होने वाली सारे घटना अपनी भैया को कह सुनाया। ये सुनते ही राजकुमार ने तुरंत ही कुछ सैनिक साथ वहां पेड़ के नीचे जाकर देखा, मगर उन्हें उसकी पत्नी नहीं मिली। फिर उन्होंने चारों ओर खोजना शुरू किया। ऐसे ही कुछ समय तक खोजने के बाद उन्हें अस्वस्थ अवस्था में पड़ी हुई मिली। राजकुमार तुरंत ही उनको राजमहल में ले आया और राजवैद्य को बुलाकर उसकी पत्नी का इलाज किया। थोड़ी स्वस्थ होने पर राजकुमार ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तब उसकी पत्नी ने उन्हें सब बात बताया। उस समय पर राजकुमारी, राजा और रानी सभी यहाँ थी। राजकुमारी ने सबके सामने अपनी भैया और भाभी से माफी मांगी और ऐसा गलती ना करने की शपथ ली। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्त, तो ये कहानी को कैसे शेष करे, शेष भाग में क्या रखना चाहिए था, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। इसीलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी दबाना, इसके साथ लाइक और शेयर करना और हमारी दूसरी दिलचस्प कहानियां को भी जरूर देखना। जय सीताराम।